हेलो गाइस, तो आज का एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है उसी में से एक बंदा जो होती है वो सारे के सारे मोमोज को उठाता है और उसे कहता है कि अगर ये बंदी मोमोज नहीं बेचेगा तो हमारा पैसा कैसे देगा। तो बंदा जो है वो अपने साथी को एक लात लगाकर कहता है कि साले तू ज़्यादा समझदार हो रही है हो। और एक बंदा कहता है कि मेरे को पैसा मिल गया, और वहाँ पर बोफैंग आता है और अपने डिटेल से उस पैसे को ले लेता है, मतलब उसका हाथ से लगाता है जिससे कि वो स्टैचू हो जाता है, पैसा ले लेता है। और फिर बोफैंग कहता है कि साले तुम लोग कौन अब है, यहाँ पर दंगा मचा कर रखा है। फिर कहता है कि है उसको तोड़ के रख दो, और फिर वापस चला जाता है एक बंदा उसको मारने के लिए, लेकिन और फिर बोफैंग उसको एक ही लात लगाता है और कहता है कि साले तू ज़्यादा भौंक रही हो। और फिर वो चड्डी बॉस जो होता है वो कहता है कि मैं कंपू जानता हूँ, मैं तेरे मुंह तोड़ दूंगा, लेकिन हाथ जड़ता है। लेकिन यहाँ पर बोफैंग आता है, एक ही चपेट लगाता है और उसे कहता है कि साले तू ज़्यादा बड़े हो रही है, और फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने नीडल से उसको ये स्टैचू बना देता है और कहता है कि इन मोमेंट्स को किसने फेंका। तो उसके साथी कहते हैं कि इसने, हमारे बॉस ने। और कहता है कि वाह तुम्हारे दोस्ती में तो एकदम एकता है, एक ही बार में सब कुछ बता दिया। और फिर बंदा कहता है कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे खाने का पीने का कोई सामान नहीं था और मैं एक औषध खरीदने के लिए इस लेवल पर आ गया था। फिर एक बंदा कहता है कि हाँ उस एक औषध का नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन उसमें ब्लड आता है। तो फिर कहता है बोफैंग ब्लड काउंटर 108 है, और कहता है कि हाँ हाँ वही औषध है हाँ। और बोफैंग जो होती है वो कहता है कि अगर तूने इस औषध के बारे में मेरे को डिटेल में बताया तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा। और एक बात कि तूने इन सब पोर्टल को फैला है, मतलब मोमोज को फैला है, तो उसको खाना होगा, वरना तेरी तो मैं बना दूंगा। और कहता है कि चलो भाई ठीक है खाता हूँ। और फिर निडल निकाल लेता है बोफैंग, और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसी पोती को। और कहते हैं कि बोफैंग कहाँ पर है तू साले, मेरे तेरे को ढूंढते ढूंढते थक गया। और फिर उसी बंदे को दिखाया जाता है जो मोमोज खाकर कहता है कि उल्टी आ रही है। फिर बोफैंग कहता है कि उल्टी की तो तेरी तो मैं तेरे को फिर से मोमोज खिलाऊंगा। फिर वो दोनों सब जो होते हैं अपने मुंह में हाथ लगा लेते हैं, कहते हैं कि अब नहीं करेंगे। फिर बोफैंग जो होता है वो सोचता है कि इस पिल के बारे में, अगर इस पिल को कोई खाएगा तो उसी बीमारी को ठीक किया जा सकता है जो अभी चल रहा है। और कहता है कि इस बीमारी को फैलाने वाला वही है जो पिल बेच रहा है, हमें कुछ सोचना चाहिए। और फिर आता है बोफैंग के पास कॉल, और कहता है कि बेटी चलो बताओ क्या करना है, और उसको खड़ी खोटी सुनाने लगता है। और फिर उसे कहता है कि तू कहाँ पर है, जल्द से जल्द मैप बता। और फिर कहता है चलो ठीक है बताता हूँ। और फिर गुंडा जो होता है वह कहता है कि क्या अब हम जा सकते हैं। फिर बोफैंग कहता है कि इतने सारे मोमेंट्स का है, मोमेंट्स का पैसा कौन देगा। और एक बंदा जाकर उसी पैसे को देने लगता है, लेकिन वो चड्डी आता है और कहता है कि साले तेरे को इतनी हिम्मत कैसे होगी भैया हमारे पैसे देने की। और फिर कहता है कि ये पैसे तो आपके ही मतलब लूटे हुए पैसे हैं, हमारे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन मेरे फ़ोन पे है, फ़ोन पे दे दूँ। करके देखता है कि फ़ोन पे भी नहीं है। फिर तो कहता है अपने साथी से भाई कुछ उधार तो दे दे। कहता है कि हमारे पास पैसा होता तो तेरे पास कैसे आता भैया। और फिर कहता है कि ये सब तो डल्ला है, घटिया है, बेकार है, उन सब को यहाँ से भगा देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मैं उसी चड्डी को दिखाया जाता है। वो चड्डी जो होती है अपने सीनियर के पास आया होता है, कहता है कि मैं गुंडा बनने के लायक नहीं हूँ, मैं एक मोमेंट्स के दुकान को बिना खरीदा पाया। और कहता है कि साले तू ज़्यादा भौंके मत, मैं तेरे साथ हूँ ना, तो तू भी ज़्यादा अच्छा गुंडा बन जाएगा। तो चल मैं देखता हूँ कौन साला तेरे को परेशान किया। फिर वापस सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बोफैंग को, और बोफैंग जो होती है वो पर काम कर। फिर पास वाला बंदा जो होता है वो कहता है कि तुम लोगों ने उसके साथ पंगा लेकर बहुत अच्छा नहीं किया, फ्यूचर में तुम्हारा हालत भी बिगाड़ सकता है। और कहता है कि हम लोग यहाँ पर रहेंगे नहीं तो कैसे बिगाड़ेगा उनका हालत। और वहाँ पर आ जाता है वही चड्डी और उसका सीनियर, और फिर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई भी हमारे चड्डी को इतना परेशान करने की। फिर कहता है कि अपन ने किया तो तू क्या करेगा बे साले। और वो कहता है कि मैं कंप्यूटेनर हूँ, तू ज़्यादा भौंक के हो तो तेरे कंपू निकाल दूंगा मैं। और फिर वो बंदा जो होता है चला जाता है बोफैंग को मारने के लिए, लेकिन साइड में हट जाता है बोफैंग, जिससे कि उसकी अटैक जो है वो नलीफाई हो जाती। और हमें पोती को दिखाई जाती है जो मैप फॉलो करके बोफैंग के पास आ जाती है। और फिर बोफैंग जब देखती तो कहता है कि जाने मन उसके से बच के रहना। और कहता है कि जाने मन साले अब तेरी को तोड़ूंगा, लेकिन उसके लात मारने के लिए जाता है, लेकिन जाने मन उसको पकड़ लेता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे को जाने मन कहने की। बोफैंग कहता है कि बस ऐसे ही। और फिर
वो बातें करने लगती है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे झमेले में पड़ जाता हूँ, और कहता है कि वो पहले वाला तो मैं नहीं जानता था और यहाँ पर तुम खुद आए हो, मैं कैसे झमेले में तुमको लाया। और फिर कहता है हाँ हाँ बहुत हो गया। फिर वो बंदा जो होती वो अपने एक ही लात लगाती, लेकिन पोती जो होती उसको पकड़ लेती और कहते हैं कि साले तेरे को दिखाई नहीं देता, जब दो बड़े बात कर रहा हो तो तेरे को बात ना करनी चाहिए, टांग नहीं चाहिए। फिर उसकी चड्डी जो होती वहाँ से भाग जाती और फिर पोती जो होती वो बफेंग से कहता है कि क्या तुमने बताया था ना मेरे दादाजी के हर चाल पर फॉलो करना, और मैंने उसे काम के लिए कुछ पुलिस ऑफिसर को रखा था, लेकिन पुलिस ऑफिसर जब एक जगह पर गए तो उस जगह से वापस आते वक्त वो लोग हो गए एकदम कोमे में चले गए। और फिर कहता है कि तुम्हें उसे ठीक करना होगा। तो फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ तो उसको ठीक करने की कोशिश ही करूँगा। और फिर बफेंग जो होती है अपने माँ से कहते हैं कि चलिए मॉम सामान पैक कर लीजिए, और उसके माँ जो होती है वो कहते हैं कि हम तो यहाँ से बच जाएंगे, लेकिन इस पास वाले का क्या होता है। बफेंग कहता है कि पोती, और फिर कहता है कि चलो ठीक है मैं इस जगह को गार्ड कर दूंगा। और फिर वो बंदे को कहता है कि चल भाग यहाँ से, और वो बंदा जो है ऐसे नगड़ा कर भाग रहा होता है। और फिर बफेंग और पोती को दिखाई जाती है, तो आ जाती है यहाँ पर, और फिर उसी को फ़ोन आती और कहता है कि पोती तुम कहाँ पर होती, और फिर कहता है कि मैं हॉस्पिटल में आ जाती, आपको चिंता करने की कुछ ज़रूरत ना होती, और वही पुलिस ऑफिसर होती। फिर पोती जो होती है वो कहता है कि मेरे साथ एक बेस्ट डॉक्टर है, और ये सुनकर बफेंग जो होती है वो कहता है कि चलो अब तुमने मान नहीं लिया ना मैं अच्छा डॉक्टर हूँ। फिर पोती कहता है कि मैंने तुमने मेरे दादाजी को ठीक किया तो तुम कैसे बुरे हो सकते हो, अच्छे ही हो। और फिर कहता है कि चल झूठी। फिर कहता है कि चलो ठीक है, वो दोनों को ठीक करना होगा तुम्हें। फिर कहता है कि मैं अपने भेज दूंगा। और फिर पोती जो होती है वो कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, तुम उस डॉक्टर के पास चला जाना। और कहता है बफेंग चलो ठीक है। तो वो पोती जो होती है यहाँ से चला जाता है। और फिर मिस्टर माँ जो होती है वो कहता है कि साला कमीना फिर से अपन के सामने आ गया। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है, मतलब बफेंग की एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है वो कहता है कि उसको छोड़ना मत, लगता है वो यहाँ का डॉक्टर चाकरी लेने के लिए आया है, और कहता है कि इसको ना लेने दूंगा। उसके सामने जाता है और कहता है कि साले तू यहाँ पर। फिर बफेंग कहता है कि नहीं आ सकता क्या। और फिर वो लड़की जो होती है, मतलब बफेंग की एक्स गर्लफ्रेंड जो होती है वो कहता है कि एक रेस्टोरेंट की वजह से तू क्या ज़्यादा ही उठ रहा है, और कहता है कि एक दिन ना एक बंद हो जाएगा, तू क्या करेगा। फिर वहाँ पर बफेंग जो होती है वो कहता है कि तू ज़्यादा भौंकियो मत। फिर वो लड़की जो होती है वो कहता है कि तुम्हारे लवर को मैं बता दूंगा कि तुम कितने लड़कियों के साथ घूमते फिरते हो, और कहता है कि जिसको बताना है बता दे, और एक बात कि तू उस लड़की के बारे में जान लेना, वरना दोबारा पलटी खा के तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर बफेंग जो होती है वो कहता है कि चल सामने से हट, और ऐसे चला जाता है बफेंग। और फिर हमें दिखाया जाता है उन्हीं तीनों कोमा में जाने वाले पेशेंट को, और वहाँ पर होता है वही शॉपकीपर, और कहता है कि मैं इसको ठीक तो कर सकता था, लेकिन इसको ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसको ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर जो ब्लैक पावर है वो घुस चुके हैं पूरे बॉडी के अंदर, और अगर पहले होती तो इसको मैं रोक देती जिससे कि ये इसको बचाया जा सकती, लेकिन मेरा एक सीनियर है। और ये सुनकर वो ऑफिसर जो होती है वो कहता है कि आपका भी एक सीनियर, और फिर वो कहता है कि हाँ मेरा भी एक सीनियर है। और फिर ऑफिसर जो होती है वो कहता है कि आपका सीनियर को जल्द से जल्द बुला लीजिए, क्योंकि ये मेरे करीबी लोग हैं, और ये आप उनके साथ काम करते हैं एकदम चड्डी बड्डी जैसे है आप उनका, और इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। और फिर कहता है कि चलो ठीक है, मैं अपने सीनियर को कॉल लगाता हूं। और फिर शॉपकीपर जो होती है अपने सीनियर को कॉल लगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर आ जाती बफेंग, और ये देखकर डॉक्टर जो होती है वो कहता है कि ये छोटे बच्चे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से, ये देख नहीं रहा है ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन मोमेंट है, और तू यहाँ कर क्या कर रहा है। और फिर कहता है कि मैं इनको बचाने के लिए, और कहता है कि मजाक करना छोड़ साले, यहाँ पर देख नहीं रहा बहुत ही यहाँ का क्रिटिकल सिचुएशन देख के तेरे को मजाक करना नहीं आती। और फिर वो बंदा जो होती है वो कहता है कि प्लीज आप यहाँ से चला जाती, मतलब वो पुलिस ऑफिसर कहती है। और फिर वो शॉपकीपर कहती है कि चुप करो। और फिर ये सुनकर वो डॉक्टर कहता है कि देखा ना, हमारा सीनियर डॉक्टर भी गुस्से में आ गया, और फिर कहता है कि मैं तुम लोगों की कह रहा हूँ, और ये ही मेरा सीनियर है, और उनको ग्रीट करता है बफेंग को, और कहता है कि चलो ठीक है। और फिर शॉपकीपर जो होती है वो कहता है कि मैंने इसको चेक किया है, लेकिन इसके अंदर ब्लैक पॉइजन जो है बहुत ही अंदर से घुस चुका है। और फिर बफेंग जो होती है अपने स्पेशल पावर से देखती है कि वो तो बहुत ही अंदर घुस चुके होते हैं, और कहता है कि चलो ठीक है मैं इसको ठीक कर देता हूँ। और फिर अब पुलिस ऑफिसर जो होती है वो कहता है कि मेरे ये जूनियर को बचा लीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा हमारे ऊपर। और फिर बफेंग कहता है कि चलो इसको पॉलिश करके ले। और फिर
शॉपकीपर कहता है कि सीनियर मैं अभी जाता हूँ और पॉलिश करके लाता हूँ। और फिर उस शॉपकीपर जाता है और जल्द से जल्द आ जाता है और फिर कहता है कि मैंने इसको पॉलिश कर लिया, और फिर बोफेंग को दे देता है। और फिर बोफेंग लेकर उसको ठीक करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि क्या इतने छोटे बच्चे कैसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो शॉपकीपर कहता है कि ये मेरा सीनियर है, अभी देखो क्या करता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि कैमरा करो, और फिर कहता है कि कैमरा करता हूँ। और फिर सब लोग देख रहा होता है और क्या कर रहा होता है। और फिर बोफेंग जो होती है अपने 9 लीडर टेक्निक को इस्तेमाल करता है, और ये देखकर वो बंदा भी बहुत हैरान हो जाता है और कहता है कि 9 लीडर टेक्निक। और फिर बोफेंग जो होता है एक बंदे को ठीक कर देता है, और फिर उस बंदे का आंखें होने लगते हैं। और फिर हमें पोती को दिखाया जाता है, और फिर पोती जो होता है वो दौड़ते हुए बोफेंग की तरफ ही आ रहा होता है। और फिर जब कमरे में घुसता है तो वहाँ पर सारे के सारे बंदे जो है ठीक होता है। और फिर बोफेंग उन ऑफिसर से कहता है कि चलो बताओ क्या हुआ था। तो वो बंदे जो होता है वो कहता है कि जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे वो हमें वहाँ पर एक कॉपर कॉइन मिला था, और एक कॉपर कॉइन उन्हीं से बिलोंग करता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड बाय, टू।